Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to start with the case study number 16, which is of the Sudarshan Transport Agency. I hope you are liking the videos which I am uploading on regular basis. And my sole motive is to recall you the concepts, ताकि आप concepts को recall कर पाओ rather than just solve करने का purpose यहाँ पे नहीं है. पर्पज ये है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैक्सिमम आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं, साथ साथ एमसीक्यू की केस स्टडी भी सोल्व हो जाए. चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट केस स्टडी नंबर 16 विच इज ऑफ सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड. साथ साथ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेते चलेंगे. फिनिश कर लेंगे अपना 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर वन केस स्टडी, जैसा कि हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी. सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको क्या रेफर किया गया है, एज अ स्टॉल भी रेफर किया जा रहा है. सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड जिसको स्टॉल रेफर किया जा रहा है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो, जयपुर में रजिस्टर्ड है. कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो, जयपुर में रजिस्टर्ड है. इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. क्या काम कर रही है सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दे रही है, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, जिसके लिए क्या इशू करती है, कंसाइनमेंट नोट्स इशू कर रही है. यहाँ पर आपके माइंड में इस टाइम आ जाना चाहिए, कंसाइनमेंट नोट इशू करने का मतलब क्या हो गया, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है स्टॉल, वो क्या हो गई, वो हो गई हमारे लिए जीटीए. वो क्या हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई. चलिए किसको करती है, टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, सभी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं सभी को ये क्या करती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है. इसको जीटीए रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है. उसके बाद क्या बोला गया है, इट मेंटेन्स द ट्रक ट्रोलर्स एडवांस कैरेजेस फॉर हैवी लोड लॉरीज. इसके एक्चुअली बिजनेस के बारे में बताया गया है. ये ट्रक वगैरह मेंटेन करती है, किस लिए मेंटेन करती है, कुछ तो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड ये व्हीकल को भी क्या कर रही है, रेंटिंग पे दे रही है. व्हीकल्स को भी ये रेंटिंग पे दे रही है. इट ऑल्सो मेंटेन्स द स्पेशल व्हीकल, स्पेशल व्हीकल कुछ मेंटेन करती है जिसकी कुछ स्पेशल स्टोरेज फीचर्स हैं. हो सकता है कुछ रेफ्रिजरेटर वाली व्हीकल मेंटेन करती हो, है ना, कुछ भी हो सकता है. सिर्फ इसने इंटीमेट किया है कुछ स्पेशल स्टोरेज की व्हीकल्स भी ये क्या करती है, होल्ड करती है अपने पास. केमिकल फूड्स भी जिसके डिलीवर करेगी, ये मशीनरीज कॉम्प्लेक्स बहुत कुछ डिलीवर करती है. अभी हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. करंट फाइनेंशियल ईयर की फॉलोइंग डिटेल्स दी हैं कि ये क्या क्या प्रोवाइड कर रही है. यहाँ पे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होती है. चलिए एक साथ साथ देखते चलेंगे. स्टार रेंडर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. स्टार ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रेंडर करी. किसको रेंडर करी है, फार्मर्स इन पंजाब, पंजाब में जो फार्मर्स हैं उनको करी है. क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. आई होप यू आर रिकॉलिंग द पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एग्जाम्पशन. हमने ट्रांसपोर्टेशन वाली एग्जाम्पशन में क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन वाली एग्जाम्पशन में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. जब गुड्स इटसेल्फ आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, एग्जाम्प्ट कर दिया गया है. तो ये कौन सी सर्विस हो गई हमारे लिए, एग्जाम सर्विस हो गई. कितने की, 2 लाख रुपीज की सर्विसेज ये हो गई एग्जाम. पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा है स्टार गेव द बसेज ऑन रेंट टू हायर सेकेंडरी स्कूल. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हमने पढ़ा था हायर सेकेंडरी स्कूल को अगर रेंट पे दी गई है, हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब अप टू 12th वाले को दी गई है अगर रेंट पे, एंड उनसे कुछ चार्ज किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू स्कूल दी जा रही है, दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई हो गई. ई हो गया फर्स्ट पॉइंट भी, सेकंड भी ई हो गया. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है. स्टॉल हैज ऑल्सो, स्टॉल ऑल्सो हैड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इन राजस्थान, जो कि प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल. हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़ी थी. रिलीफ मटेरियल क्या था, रिलीफ मटेरियल जब भी प्रोवाइड करते हैं, मिलिट्री वालों को कुछ प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. तो 2,50,000 इज रिलीफ मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर रिलीफ मटेरियल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है मनी मनी बैंक। मनी मनी बैंक कहाँ रजिस्टर्ड है, मनी मनी बैंक इज रजिस्टर्ड इन यूपी, बरेली में रजिस्टर्ड है यूपी के। इसने अपने मैनेजर को कहां पर भेजा है, मिस्टर चंपक को डेप्यूटेशन पे भेज दिया है दूसरे स्टेट में, विच इज मध्य प्रदेश। मनी मनी बैंक है जिन्होंने अपने मैनेजर को दूसरी स्टेट में भेज दिया है। और मनी मनी बैंक क्या करता है, स्टॉल के साथ एंटर करता है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्टॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं। स्टॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप क्या करो, जो भी घर का जो सामान है, हाउस होल्ड थिंग्स है, वो आप किसको ट्रांसपोर्ट कर दो, मिस्टर चंपक की फैमिली को कर दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, मिस्टर चंपक एंड स्टाल के बीच में, या फिर बैंक एंड स्टाल के बीच में। इट इज बिटवीन द बैंक एंड स्टाल, बट ये प्रोवाइड मिस्टर चंपक की फैमिली को किया जा रहा है। अब मेन पॉइंट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई में से। जब भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जब भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, स्टॉल कौन है, सर्विस प्रोवाइडर, स्टॉल कौन है, सर्विस प्रोवाइडर। जब भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसको सर्विस दी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा LOR, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ की है, इट इज बरेली यूपी, उत्तर प्रदेश के बरेली में है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हुआ तो हम ऑलरेडी निकाल के रख लेते हैं। तो ये क्या होगा, पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, यूपी इसका आंसर आएगा। सेकंड, इट इज टैक्सेबल सर्विस। एग्जाम सप्लाई में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, टैक्सेबल। ओहो, ये यहाँ से रिमूव हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये टैक्सेबल है, ऊपर वाली सारी एग्जाम है टैक्सेबल है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बरेली यूपी, और 1,50,000 इज द टैक्सेबल सर्विस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, स्टाल ने ट्रांसपोर्टेड करी है इक्विपमेंट टू अ मिलिट्री कैंप। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू द मिलिट्री इज ऑल्सो एन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। मिलिट्री कैंप को प्रोवाइड करा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस। पहली थ्री भी एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस थी, ये भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, एंड देन थर्ड वन भी एग्जाम है। अभी तक फोर्थ वन वाला हमारे पास टैक्सेबल आया है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिक्स्थ वाला पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टार प्रोवाइडेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतना पढ़ते ही जिन्होंने अच्छे से चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर पढ़ा है, उनके माइंड में आरसीएम वाला पॉइंट आता जाएगा। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ, आरसीएम वाला पॉइंट क्या था। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है टू बहुत सारी बॉडीज थी, उसके अंदर एक था कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर वो 6% पे ऑप्ट नहीं करती है, 6% पे ऑप्ट नहीं करती है, तो आरसीएम में टैक्स आएगा। बट अगर 6% पे ऑप्ट नहीं करती है तो आरसीएम में टैक्स आएगा। अभी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। इतना हमें यहाँ से पता चल गया कि ये टैक्सेबल सर्विस है ना, इतना तो हमें पता चल गया कि टैक्सेबल सर्विस है। अब 6% हुई तो फॉरवर्ड चार्ज, 6% ऑफ नहीं करा, मतलब 6% कहने का मतलब सीजीएसटी, इट मींस 12% का रेट ऑफ नहीं करा तो आरसीएम। चलिए और क्या कह रहा है, वाइल ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टाल ने क्या किया, ईवे बिल जनरेट किया। ईवे बिल जनरेट कब किया, मंडे 2 PM को जनरेट किया। और डिस्टेंस कितना है, 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आता है ईवे बिल चैप्टर। ईवे बिल चैप्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। वहां पे क्या होता है, ईवे बिल कब तक वैलिड है, कितने दिन तक वैलिड है, जब आपने ईवे बिल को जनरेट किया। सबसे पहली बात, कंसेप्ट क्या कहता है, अप टू 200 किलोमीटर तक वन डे, अप टू 200 किलोमीटर के लिए वन डे। जो अदर देन कुछ एग्जाम्पशन एक्सेप्शन है, नॉर्मल केस की बात हो रही है, वन डे। यहाँ 220 है तो वन मोर डे ऐड हो जाएगा, पार्ट देयर ऑफ है, पार्ट देयर ऑफ के लिए वन डे और ऐड हो जाएगा, तो 2 डेज हो गए। 2 डेज कहाँ से लेने हैं, ध्यान रखना, 2 डेज हमने लेने हैं फ्रॉम द मिडनाइट, जब से जनरेट किया है। जनरेट कब किया है, मंडे, मंडे, तो मंडे ट्यूसडे के मिडनाइट 12 बजे से 2 डेज ऐड करो,
ट्यूसडे वेंसडे का मिडनाइट 12 बजे, फिर वेंसडे थर्सडे का मिडनाइट 12 बजे। तो हमारे लिए क्या वैलिड है 2 डेज, वेंसडे थर्सडे का मिडनाइट। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन इसका आ जाए, वेंसडे थर्सडे का मिडनाइट। फिर चलो देखो क्या कह रहा है, स्टॉल ओन्स एंड मेंटेन द पेट्रोल पंप वेयर इन रेवेन्यू फ्रॉम द सप्लाई ऑफ पेट्रोल 20 lakhs। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए, इतना तो सबके माइंड में आया होगा, इट इज नॉन टैक्सेबल सर्विस, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, पेट्रोलियम सर्विस इज स्टिल आउट ऑफ द जीएसटी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो नॉन टैक्सेबल सर्विसेज हैं दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एग्जाम सर्विसेज, दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एग्जाम सर्विसेज। आई होप आपको समझ में आया है। जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करा रही हूँ प्लीज कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि यही पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। चलो फिर क्या कह रहा है, कुछ नोट्स बोल रहा है, अज्यूम दैट जीएसटी इज पेबल। वो क्या कह रहा है, जब तक कि कुछ प्रोवाइड नहीं किया है 6% 12% 12% 12%। यहाँ से आपके माइंड में वो ऊपर वाली क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पे आरसीएम वाला केस नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज वाला केस आएगा, आरसीएम वाला केस नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या बोला गया था, आरसीएम वाला केस तब आएगा जब वो 12% को ऑप्ट नहीं कर रहा है। चलिए वो क्या कह रहा है, सारी की सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16.1 क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय स्टॉल विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब ध्यान रखना, अगर लास्ट पॉइंट आपको नहीं याद आता, लास्ट पॉइंट आपको नहीं याद आता तो ये क्वेश्चन आपका हो गया था गलत। नॉन टैक्सेबल भी क्या आता है, एग्जम्प्टेड में। चलो फर्स्ट ऐड करो, अपना कैलकुलेटर उठाओ सारे, 2 लाख रुपीज ऐड करो, फिर था 5 लाख रुपीज, फिर है 2,50,000 रुपीज, नेक्स्ट वन इज टैक्सेबल, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वन कितना है, फिफ्थ वाला 5,50,000, फिर करो ऐड, सिक्स्थ वन इज ऑल्सो टैक्सेबल, छोड़ दो, सेवंथ वन ऐड करो 20 lakhs रुपीज, इट कम्स टू 35 lakhs रुपीज। कितनी आ गई, 35 lakhs रुपीज के आंसर में है, ए इज द आंसर। अभी देखेंगे मैच करेंगे, 35 लाख हमारे पास है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड गुड्स, प्रोवाइड करिए मिस्टर चंपक को। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बरेली, प्लेस ऑफ सप्लाई बरेली यूपी, हमें सामने सामने नजर आ रहा है, दैट इज द आंसर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। अब आपको याद आ जाना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल सारी आती हैं। एग्जम्प्टेड कितनी आई थी, 35 lakhs, उसमें 2 टैक्सेबल थी, वो ऐड कर दो। 2 टैक्सेबल कौन सी थी, एक तो थी 1,50,000 जो मनी मनी बैंक वाली थी, दूसरी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, कितनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली ऐड करो ऐड करो ऐड करो, 3 lakhs रुपीज, ये आ गया 39,50,000, 39,50,000। बी इज द आंसर फॉर द सेम, यस हेयर इज द आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैलिडिटी बताओ ईवे बिल की, ईवे बिल की वैलिडिटी हमने कब निकाली थी, वेंसडे थर्सडे मिडनाइट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ईवे बिल का हमने कब निकाला था, 2 डेज निकाला था। 2 डेज कब से था, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, वेंसडे थर्सडे मिडनाइट 12 तक आ जाएगा। बी पे टिक कर दे और आंसर इसको करते हैं एक बार चेक। चलो पहले 16.5 करते हैं फिर चेक करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51। क्या सेक्शन 51 में टैक्स टीडीएस कटेगा, कौन से सर्विस के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ये हमने कोई सर्विस लोकल अथॉरिटी को दी है राजस्थान में। ये कौन सी सर्विस, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी सर्विस है ये, राजस्थान में लोकल अथॉरिटी को हमने कौन सी सर्विस दी है, हाँ ये स्कूल की है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट में दी हुई है, ये सर्विस तो एग्जाम्ड है। जब सर्विस एग्जाम्ड है टैक्स रिडक्शन का पॉइंट ही नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्ड सप्लाई, तो टीडीएस का भी कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। एक बार आंसर मैच करते हैं, क्या निकाले हैं हमने अपने आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। ए, ए बी, बी, सॉरी ए बी, फिर बी एंड देन डी, ए 3 टाइम्स बी देन डी, बिल्कुल हमारे आंसर आगे हैं करेक्ट। यहाँ पे हमारी फिनिश होती है केस स्टडी नंबर 16.4।
एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ डिमांड रिकवरी असेसमेंट और एडवांस रूलिंग, ये जो भी चैप्टर मैंने कराए हैं प्लीज़ वॉच इट बिकॉज इट विल बी वर्थ फॉर यू टू वॉच इट, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे हैंड टू हैंड, एक बार देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल, एंड अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।